नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सुन लीजिए, जिसका इंतजार पार्लियामेंट के विंटर सेशन में आई थिंक कि हर जनता को होगी। बड़ी खबर इस वक्त ही सुन लीजिए। आपराधिक कानूनों में जो फेरबदल करने का काम केवल अमित शाह कर सकते थे, उन्होंने कर दिखाया है। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात कह दी। आपराधिक कानूनों को पेश करते हुए पहले तो पेश किया गया था, अब पास हो चुका लोकसभा से। यहां पर आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल को कर दिया गया है पेश। इस वक्त की बड़ी खबर। और यह बिल हो गया है पास। और बता दें आपको कि अब राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति से इन तीनों बिलों को मंजूरी मिलेगी और अब ये बिल्स बन जाएंगे देश के कानून। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, इस बिल को लेकर चर्चाएं खूब तेज हो रही थी। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर अमित शाह ने इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा था, पेश किया था, और आज ये बिल पास कर दिया गया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने एक एक करके बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से इन बिलों को समझाया है। और दर्शकों बता दें आपको, उन्होंने ये भी कहा है कि केवल केंद्र की मोदी सरकार ही अंग्रेजों के गुलामी वाले कानूनों को बदल सकती थी, और इसके लिए हमने 158 बार बैठक की है। तो समझ जाइए कि ये केंद्र सरकार हर एक छोटे फैसले, हर एक बड़े फैसले को लेने के पहले कितनी माथापच्ची करती होगी। और देखिए, आज ये बिल जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, क्या क्या बदल गया। नाबालिग से रेप करने वाले अब कांप जाएंगे। और बता दें आपको, यहां पर हिट एंड रन, आपने देखा होगा, हिट एंड रन मामले में सलमान खान तक का नाम आया। तो देखिए, ऐसे मामले जितने देश में हैं, जो लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाओं के बाद पुलिस अगर सोई हुई रहती थी तो अब सोई हुई नहीं रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि पुलिस सोई हुई रहती थी, लेकिन यहां अमित शाह ने समझाया है कि अब उन अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन होगा जो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जो 7 से 90 दिनों के ट्रायल को लंबा खींचते हैं। अब उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। तो देखिए, एक है भारतीय न्याय संहिता, एक है भारतीय सुरक्षा अधिनियम, और एक है भारतीय साक्ष्य। एक एविडेंस का मामला, एक कानून का मामला, और एक की सुरक्षा के मद्देनजर कौन कौन से कानून देश में होने चाहिए और कौन कौन से प्रावधानों के तहत अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। इन पूरे बिलों को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। बता दें आपको, राजद्रोह के 124वें कानून को बदलकर अब कह दिया गया, उसको पूरी तरीके से देशद्रोह का कानून बना दिया है। और इसको बड़े खूबसूरती तरीके से अमित शाह ने सदन के पटल पर रखा। मैंने वो पूरी वीडियो सुनी। और देखिए, आपको बता दें, नाबालिग से रेप करने पर अब सजा अधिकतम होगी, और नाबालिग से रेप करने पर अब फांसी की सजा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये सबसे ज्यादा अहम है। आपने देखा, रेप की घटनाएं आम हो गई हैं। राजस्थान जैसे शहरों में तो रेप कैपिटल बन गया। और देखिए, भारत शर्मनाक, यहां पर भारत के जो रिकॉर्ड्स थे वो भी शर्मनाक थे रेप्स के मामले में। रेप्स का मामला अब शायद यहां घटा और या घटेगा, जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया है। बता दें आपको, अगर यहां पर अपनी मर्जी से होते हैं, जिसमें अमित शाह ने समझाया, तो उसकी सीमा अवधि भी बढ़ा दी गई है। पहले 15 साल से अब यह 18 साल बढ़ा दी गई है। और बता दें आपको, नाबालिग से रेप के मामले में सीधे फांसी की सजा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉब लिंचिंग करते हुए पाए गए, मॉब लिंचिंग में अगर आपका नाम है, तो मॉब लिंचिंग वाले भी अब कांपेंगे। मॉब लिंचिंग वालों को भी सजा होगी। आपने देखा होगा, पालघर में साधु के साथ कैसे मॉब लिंचिंग हुई थी, और पूरा देश देखता रहा तमाशा। और देखिए, यहां पर अपराधियों को सजा देने में काफी समय हमने लंबा इंतजार किया था। तो इन सभी मामलों के मद्देनजर विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने इन तीनों अहम बिल को पास करके ये साबित कर दिया है कि 24 के चुनाव के पहले जनता को पूरी तरीके से उनकी पूरी भावनाएं समझी जा रही है। आपको बता दें, भारत में हाथों पर कागज लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे टहलते रहते थे कि हमें दूसरे गुनाहगारों की सजा उन्हें मिलेगी और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब इस सब का इंतजार होगा खत्म। भारत की न्यायपालिका, जिसको कहा जाता है कि काफी धीमी प्रक्रिया है, अब वो प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अब जरा मैं आपको विस्तार तरीके से बता देती हूँ कौन कौन से वो अहम बिल है। देखिए, ऐसे तो इसमें कई अहम बिल हैं, कई ऐसे अहम बिंदु हैं, लेकिन मैं कुछ बातों पर फोकस करूंगी जो आपको जानने के योग्य है। बता दें आपको कि बच्ची से रेप के आरोपों को फांसी की सजा होगी। गैंग रेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा और जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान है। यानी गैंग रेप करने में जितने व्यक्ति शामिल होंगे, उन सभी व्यक्तियों को 20 साल की सजा होगी, और वो जब तक जिंदा रहेंगे उन्हें जेल में सड़ना होगा। आगे सुनिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, उम्र के हिसाब से अलग अलग प्रावधान है। 18 साल, 16 साल, 12 साल,
इन उम्र की बच्चियों के साथ अगर आप रेप करते हैं, अलग अलग सजा है, सुन लीजिए। 18 साल से कम के रेप में आजीवन कारावास है, मौत की सजा है। गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा और जिंदा रहने तक की सजा। 18 साल से कम बच्ची का अगर अब रेप होगा तो उसे फांसी की सजा, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब सहमति से में 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। और अगर 18 साल की लड़की के साथ रेप करने पर नाबालिग रेप में आएगा, मतलब 18 साल की लड़की के साथ करेगा तो वो जो नाबालिग होगा वो रेप की कैटेगरी में आएगा। और बता दें आपको, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब प्रावधानों को नए सिरे से जोड़ा गया है। इसके साथ आगे मैं आपको बता दूं, गैर इरादतन हत्या को कैटेगरी में बांटा गया है। और देखिए, अब ये दिखा दिया कि सरकार ने कि कितने अहम तरीके से पुराने अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों से हमें छुट्टी मिलेगी। जो चर्चा लगातार भी आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों का बनाया गया राजद्रोह का कानून, ये सब खत्म कर दिया गया है। बता दें आपको, अगर डॉक्टर्स की लापरवाही होती है, अगर डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज की जान जाएगी, उस डॉक्टर को भी सजा है इस नए सुरक्षा अधिनियम के तहत। और आपको बता दें, अगर एविडेंस मिल गया उसके बाद डॉक्टर्स की भी छुट्टी होगी। जहां पर आपको बता दें सजा बढ़ा दिया गया है। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर किसी के सिर पर लाठी मारी जाती है और उस लाठी से अगर उस व्यक्ति का ब्रेन डैमेज जरा भी होता है तो लाठी मारने वाला भी घोर अपराधी है और उस अपराधी को भी सजा होगी। तो मैं आपको सारे अलग अलग नियम और नए नए नियम पढ़कर सुना रही हूं, जिसमें यहां पर कहा जा रहा है कि नए नियमों के तहत अब थोड़ी सी राहत आम पब्लिक को मिलेगी। शाह ने देखिए आगे शाह गर्जे, उन्होंने कहा नए कानून में अब पुलिस की जवाबदेही तय होगी। पहले पुलिस की जवाबदेही बहुत ज्यादा तय नहीं होती थी, अब देखिए पुलिस को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अगर आपने एफआईआर 7 दिन और 90 दिन से ज्यादा इसमें अगर आपने समय लगाया तो उस पुलिस अधिकारी को भी सजा मिलेगी। और आपको बता दें, अब एफआईआर ही नहीं, यहां किया जा रहा है कि पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी नहीं होती थी। अगर आप गिरफ्तार किसी व्यक्ति को कर रहे हैं तो आपको फुल प्रूफ लेकर जाना होगा, गिरफ्तारी क्यों, कैसे और कब तक के लिए। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर किया जा रहा है कि किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी कि 90 दिन में पुलिस क्या क्या की, क्या क्या आपके केस को आगे लेकर गई और पुलिस इसके लिए कितनी ज्यादा मशक्कत कर रही है। पहले होता था कि आप पुलिस थाने में जाते थे। बता दें आपको, चेन स्नेचिंग, ज्वेलरी स्नेचिंग, ये सभी मामलों में भी नए नए प्रावधान बना दिए गए हैं। सड़क से कोई भी चेन उठाकर चला जाता था, चेन स्नेचिंग में कोई सजा नहीं होती थी, लेकिन अब समझ जाइए कि सड़कों पर घूमना भी आरामदायक होगा। पहले हम डर कर 9 बजे के बाद रात में नहीं निकल सकते थे, चेन स्नेचिंग का खतरा, मॉब लिंचिंग का भी खतरा सड़कों पर होता था। लेकिन अब समझ जाइए कि इन सब कानूनों के तहत अब थोड़ा डर अपराधियों के अंदर बैठेगा और इसी तरीके से भारत में अपराध की संख्या थोड़ी सी गिरती जरूर नजर आएगी और हम आशा कर रहे हैं कि यह जल्द हो। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर अमित शाह ने कहा भारतीय न्याय संहिता की बात अगर वो करे तो इसमें कई मानव संबंधी अपराधों को पीछे रखा गया है। रेप के मामले, बच्चों के खिलाफ अपराधों को आगे रखा गया है। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग 3 दिनों के अंदर आपको एफआईआर दर्ज की गई होगी। और मैंने आपको पहले समझाया, ट्रायल मतलब कि 7 से 90 दिनों के भीतर आपको पूरा काम कर देना होगा। पुलिस को जवाबदेही तय करनी होगी कि आपने 90 दिनों तक उस केस का क्या हुआ। पहले तो एफआईआर आपको दर्ज करनी होगी और 7 से 90 दिनों के भीतर उस केस को आपको कैसे भी करके उस केस को फुलफिल करना है और पीड़ित को यहां न्याय दिलाना होगा। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं है और पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। आरोपी अगर गैर मौजूद रहेगा उसमें भी ट्रायल होगा। उन्होंने देखिए बॉम्बे ब्लास्ट का जिक्र किया, आपको याद होगा बॉम्बे ब्लास्ट कौन नहीं जानता, देश का हर एक नागरिक जानता होगा। उन्होंने कहा कि देश में कई केस लटके हुए हैं। देखिए आपने सुना होगा निर्भया केस हो गया या फिर कई ऐसे मामले हैं, बड़े बड़े मामले जो मैं आपको बता रही हूं। इन केसों में आपने देखा बहुत लेट न्यायिक प्रक्रिया है हमारी, अच्छी है लेकिन थोड़ी सी दुरुस्त है, मतलब थोड़ी लेट है, धीमी गति है न्याय प्रक्रिया की। अब उसमें अमित शाह ने कहा कि लटके केस होते थे लेकिन अब नहीं होगा। बॉम्बे ब्लास्ट का जो किलर है पाकिस्तान में घूमता है, अब भारत में सजा मिलेगी। मतलब कि
कोई भी कृत्य हो, तुरंत एक्शन होने से क्या होगा कि अपराधी ज्यादा देर तक घूम भी नहीं पाएंगे, बाहर भाग भी नहीं पाएंगे, अन्य देशों में जाके अपने आप को छिपा भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, इन नियमों को पूरी तरीके से 2023 में बदल दिया गया है और सदन के पटल पर इसको पास कर दिया गया। बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर इस वक्त की, और देखने वाली बात होगी कि यहां पर इन प्रावधानों को बदलने के बाद इसमें कानून व्यवस्था में कितनी सुधार होती है और कितनी तेज गति से भारत का कानून आगे बढ़ेगा। तो आपको ये खबर कैसी लगी, आप जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि इन सेंसिटिव मुद्दों से जुड़े जो अमित शाह ने नए बिल को पास किया, वो हर एक नागरिक इसका इंतजार कर रहा था? जरूर कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।